एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी का नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आईपीएल खत्म हो चुका, आपने देखा, अब इंडिया की सीरीज चल रही है और वैभव सूर्यवंशी इस समय है श्रीलंका में, जहां पर ट्राई नेशन सीरीज चल रही है। लेकिन इंडिया का हाल बुरा ही है इसमें, क्योंकि इंडिया 2 मैच हार चुकी है और अब फाइनल में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी चर्चा में इस बार इसलिए नहीं है कि प्रदर्शन अच्छा किया है, परफॉर्मेंस अच्छी की है, बल्कि विवाद हो गया, उनका झगड़ा हो गया, झड़प हो गई। सबने आपने विजुअल देखे ही होंगे। लेकिन हम बात करेंगे कि भाई 15 साल, क्योंकि देखिए ऑफिशियली उनकी एज 15 साल कही जाती है। अब इस लिहाज से अगर 15 साल की उम्र में कोई इतना गुस्सा करेगा तो सवाल तो उठेंगे। एक्सपर्ट्स भी उनको सलाह दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि भाई संभल जाओ, अभी आपका करियर शुरू हुआ है और कहीं ऐसा ना हो कि शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। क्योंकि देखिए ऐसी हरकतें ना आपको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में ले आती हैं और कहीं ना कहीं प्रेशर भी आपके ऊपर आता है। बातचीत करने के लिए राजीव सर हमारे साथ मौजूद है। राजीव सर, ये पूरा मैटर तो आपने देख ही लिया होगा सर, वीडियो जो कल आए हैं, लेकिन कुछ अंदर की बातें भी सर कुछ पता लगी, क्या हुआ था कुछ? देखिए, एक तो पहले बहुत हैरान था मैं जिस तरह की तस्वीरें देखी। और देखिए, आपके बैट से रन आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी सीरीज में 0 पे आउट हो जाए 4 बार, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। बट गेम के रूल को दरकिनार करते हुए आप जो काम करते हैं वो सबकी निगाहों में आता है। और जो कुछ वैभव सूर्यवंशी ने किया वो उनको नहीं करना चाहिए था। बड़ा सिंपल था। देखिए, लॉ है, क्रिकेट का एक लॉ है कि फिजिकल असॉल्ट आप किसी को कर नहीं सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस फोर्स से धक्का मार रहे हैं, आप किसी की बॉडी को टच कर रहे हैं, वो अपने आप में रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। और फिर अगर आप ऐसा करते हैं और बार बार करते हैं तो फिर उसके लिए फिर आईसीसी बहुत कड़े एक्शन लेने के लिए तैयार है। उससे भी ज्यादा हैरानी मुझे दिनेश, पता नहीं आप लोग ने वो तस्वीर देखी नहीं जब वो तिलक वर्मा को खींच रहे थे कैसे? मैंने अपनी लाइफ में 25 साल, मैं 2004 से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, आज तक किसी कप्तान को नहीं देखा कि कोई खिलाड़ी खींच के ले जा रहा हूँ। मैंने कप्तान को देखा है खिलाड़ियों को लेके जाते हुए। इतनी छोटी उम्र का बच्चा, मतलब वो जो तस्वीर थी मैं अभी तक इसलिए नहीं भूल पा रहा हूँ। देखिए, वो बहुत बड़े बैट्समैन है, ऊपर वाले ने उनको एक अलग तरीके का करिश्मा दिया हुआ है, बट उसका उनको सम्मान और मान करना आना चाहिए। देखिए, जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर ने हैंडल किया, जो उनके साथ साथ रहते थे, बहुत जरूरी था कि ऋषिकेश कानितकर हो या बालाजी हो, इन लोग को हैंडल करना आना चाहिए कि एक बच्चा वहां पे गया हुआ है। और देखिए, हीट ऑफ द मोमेंट में जो कुछ हुआ उसमें अंपायर्स की भी गलती थी, उसमें हमारे कप्तान की भी थी, उनके तरफ से भी थी। लेकिन जब कैमरे पे कहते हैं ना सबूत जो दृश्य जो आए ना वो सही नहीं थे। क्राइम तभी कहते हैं ना आपका पकड़ा जाता है जब सबूत हो। तो आपने सबूत दे दिया, इसलिए इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। तो और देखिए, वैभव के साथ तो 1 साल के अंदर ये दूसरी बार हो गया। पहले अंडर 19 में हुआ, अब ये कर दिया। तो मतलब बचना चाहिए। और हमेशा लोग कह रहे हैं ना कि आप सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, उनसे आप कंपेयर करने लगते हैं। देखिए, सूर्यवंशी कभी सचिन नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो सचिन ने करके दिखाया ना, वो करके दिखाने के लिए ऐसी एज पे उन्होंने शुरू किया था। ऐसी एज में आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। पाकिस्तान जब गया 89 दौरे पे और जब पहला टेस्ट मैच खेलने उतरे तो इमरान खान जैसा दिग्गज उस समय जो कैप्टन था, उसने गाली से स्वागत किया उनका। अच्छा। फिर जब वो क्रीज पे पहुंचे तो वकार की बाउंसर लगी, नाक पे खून आ गया। वहां से वकार गाली बक रहा है, इधर से वसीम, और ये वसीम भाई का बताया हुआ इंसिडेंट है। कह रहे हम लोगों ने इतना उसको पिन मारा कि उस बंदे ने पलट के एक जवाब ही नहीं दिया। ऐसा लग रहा है उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो अगर आपको सचिन बनना है ना, तो सचिन से सीखना पड़ेगा कि आपको लोग पिन मारेंगे, आपको गालियां देंगे, आपको व्हाटएवर जो भी कर रहे हैं, आपको जवाब अपने बैट से देना। जो सचिन ने मुझे लग रहा है 89 में दिखा दिया था, इसीलिए वो 25 साल खेले। आज 100 शतक की बात हम करते हैं, आप जितने रिकॉर्ड्स की बात करते हैं इसलिए करते हैं तो उन्होंने सिर्फ अपनी सुनी, दूसरे के बारे में सुनते ही नहीं थे। तो ये अगर वैभव सूर्यवंशी को अपने टैलेंट को बदलना है, कहते हैं ना आपको आपकी प्रतिभा को प्रदर्शन में बदलना है, तो बहुत बदलाव करने पड़ेगा। बिल्कुल सर, काम रहना पड़ता है। क्योंकि जब चर्चा हो रही होती है, जब आप लाइमलाइट में होते हो, ये नहीं कि सिर्फ रन बनाने की वजह से, अगर वो रन बना रहे हैं फिर भी हो रही है, रन नहीं बना रहे फिर भी हो रही है। आज सबको पता है कि भाई कैमरे सारे सूर्यवंशी के ऊपर। उस सीरीज में बेशक बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं, तिलक वर्मा खेल रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहे हैं। भाई गायकवाड़ ने तो सेंचुरी भी आई थिंक ठोक दी, फिर भी चर्चा नहीं हो रही। सूर्यवंशी की चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सर पहले मैच में 14 रन बनाए, दूसरे में 44, तीसरे में 22 रन, यानी कि टोटल 3 मैचों में 79 रन आए हैं। और जबकि बाएं हाथ का खेल होता है सेंचुरी बनाना, आईपीएल में आपने देखा किस तरीके से सेंचुरी बना रहे थे। अब वनडे फॉर्मेट सर स्विच करना का ये भी आपको लगता है कि क्या वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अडेप्टेबिलिटी जो होती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि देखिए आईपीएल है, अंत में तो क्लब क्रिकेट है ना। आप कंट्री जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आप इंडिया के मैच खेल रहे हैं या व्हाटएवर जो भी टूर्नामेंट आप खेल रहे हैं, वहाँ पे असेसमेंट होता है। वहाँ पे आपको अपने आप को स्विच करना है। और फिर आप दम्बुला, मैं तो कम से कम 10 बार श्रीलंका गया हूँ, और नहीं कुछ तो 50 मैच मैंने दम्बुला में कवर किए हैं। इतना ओपन स्टेडियम आपको कहीं नहीं मिलेगा। पीछे एकदम झील है जहाँ से अचानक वेदर चेंज होता है, अचानक हवाएं बहुत चलती हैं। फिर पिच की बात कर लें तो पिच में इतना टर्न होता है वहाँ पे, एक इस थोड़ा सा भी अगर आपको मौसम बदलेगा तो वो टर्न होना शुरू होता है, जैसा कल वैभव को आउट किया। टर्निंग ट्रैक है मतलब। हाँ, अब आपको एडजस्टमेंट आना चाहिए। अगर आप बड़े बैट्समैन बनना चाहते हैं तो फिर
हर जो बैटिंग उन्होंने आपको याद होगा आईपीएल में की थी 97 किया था, जब उन्होंने थोड़ा रुक के 17-18 ओवर खेला और वो आई थिंक नॉकआउट का मैच था। हाँ, और वो पोटेंशियल है उनके अंदर करने का, लेकिन जब आप होता क्या, जब आप आईपीएल में इतने बड़े बड़े बॉलर्स को मार के गए होते हैं ना, तो आपको सब लगता है गली कुचे वाले बॉलर्स हैं, इनको तो मार ही देंगे। और वो जो एटीट्यूड था, वो जो झगड़ा था, उसके पीछे की कहानी यही है कि जब वो तिलक वर्मा को खींच रहे थे, अगर आप लोग ध्यान से देखें, उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, मैं बना दूंगा। तब जब मैं आता है जहाँ पे ना, जब मैं आ जाता है 3 बॉल पे 12 रन, अगर आज की डेट में वर्ल्ड क्रिकेट में किसी से पूछ लें कि आपकी टीम में वैभव सूर्यवंशी हैं और दुनिया भर के नाम ले लें, तो शायद 80% लोग कहेंगे वैभव सूर्यवंशी जाएंगे बैटिंग करने। तो वो पहला दिमाग खराब करना शुरू हुआ कि मैं बना दूंगा। जब अब मैं बना दूंगा, और जब उस बॉलर ने दिखाया आपको कि सही लेंथ पर अगर बॉल गिरा है, तो वो चाहे गली क्रिकेट का बॉलर हो या पैट कमिंस हो या मिचेल स्टार्क, वो सारे आपके अगेंस्ट अच्छी गेंदबाजी करके निकल जाएंगे। तो लेंथ बॉल इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट में क्या कहते हैं, बैट वही है, बॉल वही है ना, आप उसको कितने सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसी में आप बड़े प्लेयर बनते हैं, या तो आप बाहर होकर निकल जाते हैं। तो वो उस बच्चे ने श्रीलंका के, उसने दिखाया कि अगर सही लेंथ पे बॉल डाली है तो आपको मार नहीं सकता कोई। लेकिन सर एक बात इसमें ये है, अपार्ट फ्रॉम दिस कंट्रोवर्सी, कहा गया जब सुपर ओवर हुआ, सुपर ओवर में मैच गया, तो आपने पहली बॉल से ही सूर्यवंशी को स्ट्राइक क्यों नहीं दी? किसका फैसला था? मतलब मैनेजमेंट ने अगर ये फैसला लिया, बड़ा हैरान वाला फैसला है कि भाई आपके पास सूर्यवंशी है, आप उसको पहली बॉल से खेलने नहीं दे रहे। देखिए, वो अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, मैं भी, क्योंकि डर एक होता है कि आप देखिए सुपर ओवर में क्या होता है, पहली बॉल पे अगर हिट किया, मिस हिट हो गया, आउट हो गया, तो आपका एक विकेट गया, और फिर अगले ही अगर कोई आउट हुआ तो खत्म हो गया। तो मैं भी एक चांस लिया था उन्होंने कि चलो पहला 2 बॉल खेलेंगे, अंत में वही बात आ रही है कि अंत में 3 बॉल पे 12 भी होगा तो वैभव हमारे पास बना देगा, और स्ट्राइक भी आ गई थी। लेकिन बने नहीं ना सर, नहीं बने। यही तो बात है कि जब नहीं बने तो फ्रस्ट्रेशन निकला, फ्रस्ट्रेशन निकला, जब आप जा रहे थे तो हाँ, फिर वो श्रीलंका ने में भी देखिए प्रोवोक तो श्रीलंका ने किया, ऐसा नहीं किया उन्होंने प्रोवोक, जब किया तो फिर वो क्या था कि वो लिमिट क्रॉस कर गया, बस फर्क इतना है। लेकिन सर ये जो चीजें हैं, हमने देखा, हमारे भी कुछ साथी गए हुए कवर करने के लिए, वहां से सर कुछ चीजें ऐसी निकल कर आ रही है कि सूर्यवंशी को लेकर ना बहुत ज्यादा हाइप बना हुआ है। अब हर कोई क्या है कि इतने प्लेयर वहां पहुंचे हैं, लेकिन सूर्यवंशी के पीछे लोग भाग रहे हैं कि भाई तस्वीर खिंचानी सूर्यवंशी के साथ खिंचवानी है, बात करनी तो उनके साथ करनी है, जो भी है, मतलब सूर्यवंशी हर जगह मौजूद है। तो वो थोड़ा इरिटेट नजर आ रहे हैं कि यार मैं ही क्यों, मतलब मुझे ही क्यों घेरा जा रहा है। नहीं तो सबके, यार विराट कोहली आया तो विराट के साथ भी ये हुआ है, सचिन के साथ भी हुआ है, रोहित के साथ भी होता है। तो ये तो आपको हैंडल करना आना पड़ेगा। चलो ठीक है, एज अभी कम है, धीरे धीरे आप मैच्योर होंगे, बट ये देखिए इसमें फिर वही बात मैं कह रहा हूँ बार बार कि ऋषिकेश कनित्तर और बालाजी कर क्या रहे हैं, उनका काम यही है कि आपके जो टीम के खिलाड़ी हैं उनको मैनेज करना। क्या कोचिंग देंगे आप आज की डेट में, बताइए। आप कूलर के नीचे बैठे हुए आराम से, झगड़े चल रहे हैं वहाँ पे, प्लेयरों के बीच में विवाद चल रहा है। मैंने देखा नहीं ऋषिकेश कनित्तर उठ के गए हैं कहीं पे। तो जब आप टीम के कोच बने, आप टीम के कहते हैं ना, आप हेड ऑफ द फैमिली बन गए, तो फिर आपको बिहेवियर ऐसे करना। आप क्या चाह रहे थे, वहाँ मारपीट हो जाती, बैट चल जाता, तब आप जाएंगे अंदर। इस मामले में सर गंभीर बढ़िया थे, गंभीर अगर होते तो मतलब वो तुरंत आ जाते। अपना एक और है, ये इंडियन टीम में जाएंगे ना जब भी आयरलैंड और इंग्लैंड, अब देखिए जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। वो दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। देखिए 2 ही चीज से दुनिया चलती है, डर या लिहाज। तो ये इस टीम में दोनों चीज नहीं है वैभव के साथ, ना डर है उनको किसी चीज का, ना लिहाज है। वहाँ पे डर भी है, लिहाज भी होगा, सारी चीज मिलेगी। वहाँ डर गौतम गंभीर का, लिहाज आपको शुभमन गिल का भी करना पड़ेगा। आपको आपसे ज्यादा धुरंधर लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, और सालों से बैठे हुए हैं। तो ड्रेसिंग रूम में हो सकता है कुर्सी मांगने के लिए भी हाथ जोड़ के मांगना पड़े। तो वो फर्क तो रहता है। लेकिन ये अब आप बताइए ना, सचिन से लोग कंपेयर करते हैं। सचिन के आप करियर में एक इंसिडेंट बता दी, सचिन को 10 बार स्टीव बकनर ने गलत आउट दिया। बिल्कुल। एक अंपायर सर बहुत गलत फैसले दिए, बार-बार ज्यादा फैसले दिए थे। आज तक वो कभी नहीं बहस करने गए, ना उन्होंने आज तक इंटरव्यू दिया, आज तक नहीं दिया एक इंटरव्यू कि मेरे के खिलाफ स्टीव बकनर ने गलत आउट दिया। उनके ऊपर बॉल टेम्परिंग का आरोप लग गया, चीटिंग का जब एक बार भी नहीं बोला उन्होंने कि मैंने करा था, नहीं करा था। मुंह से नहीं बोले, अंपायर ने कहा ठीक है, इट्स ओके। अब वही कह रहा हूँ कि सचिन तेंदुलकर के साथ तो ढेरों एग्जांपल्स हैं भाई, बट हमारे यहाँ कंपेयर तो कर रहे हैं, बट वो अगर आप देखें फासला, तो सचिन इसलिए रोल मॉडल है। अब ऐसी हरकतों से भाई विराट ने हजारों रन बनाए ना, बिल्कुल, बट विराट का जो एग्रेशन था उनके आड़े आता था हमेशा। हालांकि विराट ने भी कभी ये नहीं किया कि हाथापाई कर लियो। हाँ जी, वो बस बोलते थे। उन्होंने कहा भी कई बार इंटरव्यू में कि भाई मैं बोल जाता हूँ, लेकिन मैं अंदर से वैसा नहीं हूँ। भाई मैं अभी अंपायर से बात कर रहा था, अनिल चौधरी, उन्होंने कहा कि ये तो मतलब सीरियस ऑफेंस है ये, और आप किसी को टच कर रहे हैं तो मतलब सीधे बैन होने की नौबत आएगी। इस पे सर हमारे दर्शकों को बता दीजिए, कुछ हो सकता है इस पे, कुछ कार्रवाई का होने वाला है। मिस्टर प्रमोद है जो मैच रेफरी श्रीलंका के, उनको रिपोर्ट आई होगी अंपायर्स की,
अब वो अंपायर सर्कमस्टेंसेस क्या लिख के देते हैं, क्यों हुआ था झगड़ा, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन देखिए अगर वो उस लॉ पे गए और रेफरी अगर लॉ के हिसाब से चलता है तो 50% मैच फीस और 2 डीमेरिट पॉइंट जाएंगे। ये बड़ी बात है सर, डीमेरिट पॉइंट अगर जुट जाते हैं और साल भर के अंदर दोबारा ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप पे बैन लगेगा। तो ये आपने अब आपका करियर शुरू नहीं हुआ, आपने ये एक दाग लग गया सर ना कि आप मतलब ये 15 साल की उम्र में अगर लड़का ये कर रहा है, आप दूसरों को मौका भी दे रहे हैं ना, बाकी वर्ल्ड क्रिकेट देख रहे हैं ना यार, वैभव सूर्यवंशी को पिन मारो तो यार हो जाएगा। एक वो इनकी कमजोरी पकड़ी गई कि भाई ये इनकी कमजोरी, बैटिंग में तो कमजोरी पकड़ बाद में पकड़ी जाएगी, पहले ये कमजोरी आ गई कि भाई। और सर इसका फर्क भी पड़ता ना, अगर आप ये किसी प्लेयर के साथ कर दोगे और जिसको असर पड़ रहा है तो उसकी बल्लेबाजी में तो असर दिखेगा ही, सबको लगेगा भाई इसको कर दो ये। और अभी तो कम है, अभी तो आप जाएंगे इंग्लैंड जाना है सर, अभी सारे वहां तो आपको टॉन्ट मारेंगे, विकेट कीपर तो चुप ही नहीं होते हैं, आप क्या ही करेंगे। वहां तो स्लेजिंग सर होती है, वहां आपने देखा था जो अभी अरे वहां के कमेंटेटर स्लेज करते तो जोड़ो तो नहीं सीरीज हुई थी अभी जो पीछे हुई थी इंग्लैंड और इंडिया की, वहां पे क्या हाल हुआ था जब शुभमन गिल होता है, वो तो माइकल वॉन तो एकदम अस्तुरा तेज करके बैठे होते हैं कि आए इंडियन तो हम अपना चालू करेंगे। तो लेकिन सर अब क्या उम्मीद है, क्योंकि अब उनका डेब्यू भी होने वाला है। वनडे में तो सर वो फीके ही दिखे, मतलब ये सीरीज तो उनके लिए ज्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन T20 में आपको लगता है कि इंडियन जर्सी में जो स्विच करना उनको IPL जर्सी से इंडियन जर्सी में जाके और सीनियर टीम में इस बार खेलना है, जैसे आपने कहा कि वहाँ गंभीर भी होंगे, श्रेयस अय्यर भी सरपंच साहब क्योंकि पंजाब किंग्स के कैप्टन है और एक सीनियर लेवल के सारे खिलाड़ी हैं, मतलब सर इनके साथ फिर वो कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? नहीं करना, इनको नहीं एडजस्ट करना, उनको एडजस्ट करवाना है। गौतम गंभीर को कराना है, श्रेयस अय्यर को कंफर्ट लेवल देना है, जो भी टीम के जो सीनियर खिलाड़ी हैं। और ये जो इंसिडेंट है मुझे लग रहा है सबने देखा होगा, तो सबने वैभव से बात करनी होगी। एक तो यार भाई देखो प्रोवोक तो होगा, और ये ऐसा नहीं कि आज खेल लो कल खत्म हो जाएगा। 20 साल 25 साल खेल रहा है, तो इसके लिए आपको इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा वैभव सूर्यवंशी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर ने कि सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि भाई अभी आप आपका करियर शुरू कर रहे हो और अभी आपको आयरलैंड जाना है, इंग्लैंड जाना है, वहां पर आप अच्छा करेंगे, लेकिन ये चीजें जो है ना एक तरीके से आपके ऊपर ज्यादा बर्डन डाल देते हैं कि आप मतलब खेलने के बिना चर्चा में आ रहे हो। हर खिलाड़ी चाहता है कि वो खेले, चर्चा में आए, पर रन बनाऊं, सेंचुरी लगाएं, 50 बनाए, लेकिन ये फालतू की चीजों में अगर आके आप अपना नाम खराब करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके घर वाले भी नाराज होंगे, फैंस भी नाराज होंगे और आपकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा और फिर टीम इंडिया को नुकसान होगा। वो कोई नहीं चाहता। लेकिन आप क्या सजेशन देना चाहते हैं 15 साल के युवा खिलाड़ी को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और खेल से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें कड़क। धन्यवाद।